नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। हम कक्षा 10वीं में फर्स्ट अध्याय में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न 7वां। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जो लोहे की बनी वस्तुएं होती हैं उन्हें हम पेंट मतलब कलर जो पेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पर उत्तर पहले से लिख दिया है, लेकिन उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि आप अपने मन से किस तरीके से इसको लिख सकते हैं या हमें कैसे याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है और इसमें कुछ ऐसे मैं आपको टिप्स दूंगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण अर्थात लोहे में जंग लगना। संक्षारण का मतलब क्या होता है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं। पेंट का मतलब होता है चाहे कोई भी आप कलर से पेंट कर सकते हैं, ग्रीस से पेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यदि हम उनको कलर कर देंगे तो अर्थात दूसरी वस्तु जो दूसरी धातु है उसकी क्या चढ़ा दी हमने, परत चढ़ा दी, तो फिर उसमें क्या नहीं लगती है, पानी नहीं रुक पाता है, नमी के संपर्क में वो नहीं आ पाता है। इसलिए क्या होता है कि उसमें फिर संक्षारण नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो देखिए यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में ना आए। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी लोहे की जो वस्तु रहती वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में, वायु में क्या होती है, नमी होती है, वायु में CO2 होती है। तो वायु में जहाँ पानी या नमी होती है तो क्या होता है, लोहे के संपर्क में आने से उसका संक्षारण होने लगता है। संक्षारण का मतलब होता है लोहे में जंग लगना, और जब लोहे में जंग लगती है तो लोहा धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। ठीक है, इसलिए अपने लोहे को बचाने के लिए या लोहे की धातुओं को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं ताकि हमारी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो किसी भी प्रकार की उसमें क्या ना हो, कोई भी कमी ना हो और वह सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। अब इसी के साथ हम अगला प्रश्न भी इसी में देख लेते हैं। इसमें देखिए 8वां प्रश्न है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए ये कोई पैकेट है, आपने देखा होगा जैसे चिप्स का पैकेट होता है, ये कोई पैकेट है तो ये फूला हुआ रहता है। ये क्या होता है, फूला, इसमें क्योंकि हवा भरी रहती है, वो गैस भरी रहती है। वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ही कम सक्रिय है तो हम इसको कह सकते हैं अक्रिय गैस है। क्या होता है कि जिससे इसमें रखे हुए जो पदार्थ होते हैं वो क्या रहते हैं, सुरक्षित लंबे समय तक चल सकते हैं। क्योंकि यदि ये जो उसमें जो पदार्थ रखा रहता है यदि ये वायु के संपर्क में आता है तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे सुबह सुबह गर्म समोसे बनते हैं, लेकिन यदि अधिक समय तक उनको हम खुले हवा में रखा रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो फिर खराब हो जाते हैं, उसमें से गंध आने लगती है क्योंकि वो वायु के संपर्क में रहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री। तेल एवं वसा युक्त, वसा मतलब फैट वाली, ठीक है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन, देखिए जैसे मैंने अभी बताया, वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर, उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद और गंध बदलकर विकृत गंधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विकृत गंधित।
विकृत गंधित मतलब जो अपना स्वाद और गंध क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। तो स्वाद और गंध बदल जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधित हो जाए। तो अपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल कर विकृत गंधित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन से प्रभावित का मतलब क्या है, नाइट्रोजन से प्रभावित मतलब वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, और नाइट्रोजन क्या है, एक कम सक्रिय या इसको हम बोल सकते हैं अक्रिय। तो जहाँ पर ये रहती है वहाँ पर अन्य गैसें भी नहीं रहती है, क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करती। तब क्या होता है, तो इससे क्या होता है, इसमें जो खाद्य पदार्थ रखे होते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही कम सक्रिय गैस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी खाद्य पदार्थ रहते हैं और उनको सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें कौन सी गैस होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन गैस। जैसे आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, ठीक है, या अन्य पैकेट देखे होंगे जिसमें क्या रहती है, हवा भरी रहती है। तो जब हम उस पैकेट को खोलते हैं तो वो गैस निकल जाती है, और हमारा जो क्या रहता है, पाउच रहता है, वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस रहती है, ताकि उसमें जो खाद्य पदार्थ है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, और वो वायु के संपर्क में नहीं आता है। तो देखिए, इस प्रश्न का ये उत्तर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।